मैं सर में बाम लगा देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लगा लीजिए ना, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। मैंने कहा ना ज़रूरत नहीं है, फिर आप क्यों ज़बरदस्ती कर रही हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे ऑफिस में कोई ऐसा आदमी है जो ईशान भैया से मिला हुआ है। हम सॉरी अक्कू, पता नहीं मुझसे ऐसा कैसे हो गया। मैं आज ही जाकर उससे माफ़ी मांग लूंगा। तो मतलब अब तुम घर जाकर कहोगे आई एम सॉरी सिमरन? हाँ। क्या हुआ पुत्र? कुछ नहीं मम्मी जी, बस थोड़ा सा काम कर रही थी। मैं माँ हूं, बता क्या परेशानी है? माँ तो बच्चे का चेहरा पढ़कर समझ जाती है दिल की बात। बता क्यों उदास है? मम्मी जी, मैं रणबीर को लेकर परेशान हूँ। क्यों पुत्र? रणबीर ने कुछ गलत किया? कोई तकलीफ दी तुम्हें? मम्मी जी, मुझसे ज्यादा आप रणबीर को जानती हैं, और आप जानती हैं कि वो कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दे सकते। बल्कि वो तो ऐसे इंसान है जो हंसते हंसते दूसरों की तकलीफें अपने ऊपर ले लें। हाँ पुत्र, तू सही कह रही है। वो तो मेरे आंचल का अनमोल मोती है, जिसकी चमक कभी कम नहीं पड़ सकती। फिर तुम रणबीर को लेकर इतनी परेशान क्यों हो? पता नहीं मम्मी जी, पर आजकल रणबीर बहुत टेंशन में रहने लगे। ना ढंग से कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना ढंग से बात करते हैं, ना सोते हैं। मुझे मालूम है पुत्र, तेरे बाबूजी का भी यही हाल है। मुझे ये नहीं समझ आता कि एक प्रोजेक्ट को लेकर इतनी हाई तौबा मचाने की क्या जरूरत है। प्रोजेक्ट तो आते जाते रहते हैं। अरे अगर ईशान इस प्रोजेक्ट को मांग रहा है तो उसे दे देना चाहिए ना। उसके लिए खुद को तकलीफ देना कहाँ की समझदारी है? नहीं मम्मी जी, बात सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं है, ये बिजनेस के दांवपेच है, और इन्हें वही समझ सकता है जो बिजनेस करता है। नहीं पुत्र, अगर किसी की वजह से तुम्हारी जिंदगी में बुरा असर पड़ रहा हो, किसी की वजह से आपकी जिंदगी में जहर खुल रहा हो, तो उस वजह को खत्म कर देना चाहिए। मम्मी जी, ये बात बाबूजी और रणबीर अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन उनकी कोई मजबूरी होगी जो वो ऐसा नहीं कर पा रहे। ये मजबूरी नहीं है पुत्र, ये बाप बेटे की जिद की लड़ाई है, जिसमें सारे लोगों की जिंदगियां पिस रही हैं। दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है। इन दोनों बाप बेटे की जिद की वजह से बेचारे अक्कू और रणबीर पिस रहे हैं। मम्मी जी, क्या ये खत्म नहीं हो सकता? इसे खत्म करना पड़ेगा पुत्र। तो एक काम कर, तू रणबीर से इसके बारे में बात कर। मैं तेरे बाबूजी से बात करती हूँ। क्या बात है?
परेशान लग रही हो? नहीं जी, कुछ नहीं, बस यूं ही। सुखी, तुम उस आदमी से छुपा रही हो जो अपने से ज्यादा तुम्हें जानता और समझता है। ये सब कहने की बातें हैं जी, कोई किसी के दर्द को नहीं समझता। घायल की गति घायल जाने। ये तुम क्या कह रही हो सुखी? मैं तुम्हारे दिल को नहीं समझता। अगर आप समझ रहे होते तो आज एक बीवी, एक माँ उतनी लाचार नहीं होती। आप दोनों बाप बेटे की जिद में पिस तो सिर्फ एक माँ रही है, सिर्फ एक बीवी रही है। अगर मैं आपको छोड़ के बेटे का साथ देती हूँ तो अन्याय करती हूँ उन वचनों के साथ जो शादी के वक्त अग्नि को साक्षी रखकर मैंने आपको दिए थे। और अगर मैं बेटे को छोड़कर आपका साथ देती हूँ तो अन्याय करती हूँ अपनी ममता के साथ। अब आप ही बताइए, एक औरत करे तो क्या करे? ऐसा मत कहो सुखी। अगर तुम्हारा साथ नहीं होता तो मैं इस मुकाम पे नहीं होता। तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं। तुम सच का साथ दो। यही दुविधा है एक औरत की। अगर पति की नजरों से देखो तो औलाद गलत दिखती है, और अगर औलाद की नजरों से देखो पति। सुखी, अभी ये फैसला तो तुम्हें ही करना है कि तुम किस नजरिए से देखना चाहती हो। मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है। आप अगर मेरी बात का इतना ही मान रखना चाहते हैं तो खत्म कर दीजिए इस बात को। ये डैम प्रोजेक्ट, इसने हमारे सारे परिवार को तितर बितर कर रखा है, और जिसे मैं होते हुए देख नहीं सकती। नहीं चाहिए ऐसा डैम प्रोजेक्ट जिसने मेरे हरे भरे वृक्ष की टहनियों को काट दिया है, जिसे मैंने बहुत ही प्यार और ममता से सींच कर हरा भरा कर रखा है। ये कह रही हो तुम? जब से ये डैम प्रोजेक्ट आया है मेरा भी सुख और चैन छिन गया है। तो दे दीजिए इसे शाम को। अगर उससे ये प्रोजेक्ट लेकर ही शांति मिलती है तो उसे अपनी जिद पूरी कर लेने दीजिए। नहीं सुखी, ये प्रोजेक्ट मैं किसी काले चोर को दे सकता हूं, लेकिन ईशान को नहीं। उसकी जिद है ना, तो उसे भी देखने दो मेरी जिद क्या है। देखने दो उसे कि मेरी जिद क्या है।
सिमरन, मेरी रेड टाई नहीं मिल रही है, तुमने देखा क्या? सिमरन, मेरी घड़ी भी नहीं मिल रही है। प्लीज बताओ ना कहाँ है। सिमरन, मेरी एक ब्लू कलर की फाइल थी, वो भी नहीं मिल रही है। प्लीज बताइए ना कहाँ रखी है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं आप ही से पूछ रहा हूं। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। ओह, तो आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? जी हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप ये सब जो नाटक कर रहे हैं ना, ये बस मुझे मनाने के लिए कर रहे हैं। तो जब आपको पता ही है तो फिर मान जाइए ना। क्यों कल रात की बात को लेकर बैठे? जब तक आप मुझे मना नहीं लेते तब तक। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से सॉरी बोल देता हूँ। आई एम सॉरी। अच्छा तो ठीक है, आप ही बता दीजिए कि मैं आपको कैसे मनाऊं। नाराज आपने किया और बताऊं मैं? सॉरी तो मैं बोल चुका हूं। ठीक है, मैं आपको कान पकड़ के सॉरी बोलता हूं। आई एम सॉरी। हाय रब्बा, अब तो ही कोई आइडिया दे। एक तरीका है आपको मनाने का। अच्छा, अब कौन सा तरीका है मुझे मनाने का? हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों कहीं बाहर घूमने चले, आजाद पंछी की तरह। नॉट बैड। तो ठीक है, अब आप शाम को तैयार रहिएगा, हम लोग डिनर पर चलेंगे। ओके। तो अब मेरी टाई, मेरी घड़ी और मेरी फाइल मुझे मिलेंगी? हाँ, देती हूँ। मम्मी, दाल से पूड़ियाँ खाओगे ना, पता ही नहीं लग गया, इतना स्वाद बने आज। 10 और मंगवा दो। हमें डंगर आ गए। अच्छा रणबीर, वो तुम भाभी को लेकर हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने वाले थे, क्या हुआ? चलो, मैंने गया तो क्या हुआ? जब तुम्हारी शादी होगी ना तो जिया जी से कहूंगा कि तुम्हें जरूर लेकर जाए। मैं ना 4-5 बारी बाबूजी और माँ के साथ घूम के आ चुकी हूँ। क्यों बाबूजी? हाँ पुत्र, तू ठीक कह रही है।
कम से कम तेरे बाबूजी पहले हमें लेकर तो जाया करते थे, पर अब इनके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। हाँ तो ठीक है ना मामा, रणबीर भैया भाभी को लेकर तो जाएंगे, तो बस हम भी लटक लेंगे इन्हीं के साथ। और आप, मेरी खिंचाई हो रही है और आप चुपचाप खड़ी हुई सुन रही हैं। ये आप दोनों भाई बहन का मैटर है, तो मैं बीच में कैसे बोल सकती हूँ? थैंक यू सिमरन। क्या सिमरन थैंक यू? रणबीर पुत्र, मैं हूं ना तेरे साथ। तुझे ठीक है ना? रणबीर पुत्र, तेरे बाबूजी का मूड ठीक नहीं हुआ और ना ही उनकी तबीयत ठीक है। हो सके तो ऑफिस में आज उनको काम मत करने देना। आप चिंता मत कीजिए मामा, मैं संभाल लूंगा। मुझे पता है कि बाबूजी थोड़े से अपसेट हैं, पर कोई बात नहीं। ये जब से ईशान भैया अमेरिका से वापस आए हैं ना, इस घर का सुख चैन सब हराम करके रखा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। हाँ खूब, तुम ठीक कह रही हो। जब तक भैया नहीं आए थे तब तक हमारी आंखें हमेशा उनकी राह देखती थी, और जब से आए हैं तब से तो उन्हें तो ना माँ के प्यार की कदर है और ना ही बाबूजी के इमोशंस की। हमारी तो बात ही छोड़। उससे हमारी तो क्या, किसी की भी परवाह नहीं होती है। बस उसे अपनी जिद मनवानी होती है और वो मनवा कर रहता है। उसे तो सिमरन के प्यार और विश्वास की भी कदर नहीं की। मम्मा छोड़िए ना पुरानी बातें, उन सबको याद करके क्या फायदा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं अभी ऑफिस चलता हूं। जब से मैं तुम्हें जानता हूँ तब से देख रहा हूँ कि तुम रोज किसी ना किसी बात को लेकर टेंशन में रहती हो। नहीं हर्ष, मैं टेंशन में नहीं हूँ, मैं हैरान हूँ। किस बात को लेकर? ईशान भैया ने अपनी एक नई कंपनी खोल ली है। अरे तो इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? यही तो हैरानी वाली बात है कि उनको इतना बड़ा फाइनेंसर मिला कहाँ से। अरे क्यों नहीं मिल सकता उन्हें फाइनेंसर? वो पढ़े लिखे है, इंटेलिजेंट है, काबिल है, और सबसे बड़ी बात वो बाबूजी के बेटे हैं। इस शहर का कोई भी फाइनेंसर ऐसा नहीं है जो बाबूजी को नहीं जानता। कोई भी फाइनेंसर अगर उन्हें फाइनेंस करेगा तो एटलीस्ट बाबूजी से एक बार पूछेगा जरूर। हाँ तो हो सकता है कि वो फाइनेंसर इस शहर का ना हो, कहीं बाहर से हो। यही तो हैरानी की बात है कि ऐसा कौन सा बाहर का फाइनेंसर है जिसे ईशान भैया जानते। अरे यार, कंपनी खोली उन्होंने अपनी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये कब क्यों कैसे के चक्कर में क्यों लज रही हो? नहीं हर्ष, मैं ईशान भैया को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत ही भोले हैं वो। उनके भोलेपन का कोई भी फायदा उठा सकता है। वो इतने मासूम है और इतने ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं कि वो अपनी महत्वाकांक्षा में ना अक्सर ये भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। वो सही करे या गलत, वो जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, तो नुकसान भी उन्हीं का होगा। नहीं हर्ष, उन्हें यहाँ कौन जानता है। भगवान ना करे कुछ भी ऐसा वैसा हुआ ना तो इज्जत तो बाबूजी की जाएगी। उनका क्या है, लेकिन बाबूजी ये सदमा कभी भी सहन नहीं कर पाएंगे। तो तुम क्या चाहती हो? मुझे सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि वो आदमी कौन है,
और अगर वो आदमी सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब तुम टेंशन फ्री हो जाओ और ये मुझ पर छोड़ दो। मैं बहुत जल्द पता लगाता हूँ कि वो आदमी कौन है। ओके, अब हैप्पी? थैंक यू हर्ष। सिर्फ थैंक यू? एक कप कॉफी तो बनती है। ओके वेटर, 2 कॉफी प्लीज। यस मैम। बाबूजी, मैं अंदर हूँ। अरे आओ रणबीर आओ। क्या हुआ भाई, आज सुबह सुबह मेरे कैबिन में? एवरीथिंग इज ओके नो? जी बाबूजी। बैठो बैठो बैठो। बाबूजी, मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया था। अब आप इसे मेरी रिक्वेस्ट समझें या फिर मेरी जिद? अच्छा, क्या है? बाबूजी, मैं कहना चाहता था कि आप इस प्रोजेक्ट को लेकर ज्यादा सीरियस ना हो और ना ज्यादा स्ट्रेस लें, क्योंकि ये स्ट्रेस आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। स्ट्रेस? बेटा मैं तो, तुम जानते हो, बिजनेस में कोई स्ट्रेस लेता ही नहीं। अरे जब मेरे लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी अहमियत रखते थे, मैंने तो तब स्ट्रेस नहीं लिया, तो अब तो बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगर सब कुछ ठीक होता तो मुझे यहाँ आना ही नहीं था, लेकिन मजबूरी यह है कि सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। फौजी, मैं मानता हूं कि आपने बिजनेस में कभी भी मेंटल स्ट्रेस नहीं लिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट की बात और है। यहां सवाल सिर्फ बिजनेस या एक प्रोजेक्ट का नहीं है बाबूजी, बल्कि ईशान भैया का। और मैं जानता हूं बाबूजी कि आप ईशान भैया से कितना प्यार करते हैं। आप चाहे जो भी कहने बाबूजी, लेकिन आपके दिल में उनके लिए क्या जगह है, ये मुझसे छिपा नहीं। बेटा तुम बेवजह इस बात को तूल दे रहे हो। बिलीव मी, एवरीथिंग इज परफेक्टली नॉर्मल। मुझे पता था ये होगा, इसीलिए मैंने कहा था कि सीधे कोर्ट केस करते हैं। लेकिन मेरी बात तो सुने तब ना। लो देख ली तुमने अपने बाबूजी की करतूत। अब तो यकीन हो गया, या फिर डैम प्रोजेक्ट के निकलने के बाद ही होगा।